हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत विषय में चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम वर्ण संयोजन और वर्ण विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। अब पहले हमें ये समझना जरूरी है कि वर्ण संयोजन क्या होता है। वर्ण संयोजन मीन्स इसमें वर्णों को मिलाना। वर्ण संयोजन में वर्णों को मिलाते हैं, वर्ण या अक्षर को मिलाना इसका अर्थ होता है। और वर्ण विन्यास का अर्थ होता है वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना, वर्ण या अक्षर को अलग करना। ओके, लेट्स रीड। जैसे कि पहले भी बताया है कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, कि वर्ण के बिना हम किसी भी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते, असंभव है कल्पना करना। तो पृथ्वी एक भाषा, कोई सी भी भाषा हो, उसमें वर्ण होते हैं, वर्ण विद्यमान होते हैं। ओके, वर्ण संयोजन दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से शब्द या पद बनते हैं। कि जब हम दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, शब्द, या उसको क्या कहते हैं, पद। उसी को पद बोलते हैं। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल, ब प्लस आ, ये वर्ण है। ल प्लस ए प्लस क प्लस ए, तो बाल कह, क्या बना, बाल कह। इसमें यहाँ पर विसर्ग भी लगानी है। ओके, तब ये बाल कह। तो ये हमारा शब्द या पद बना है और ये हमारे वर्ण थे। ओके, अंडरस्टैंड। इस प्रकार कई वर्ण या अक्षरों को मिलाकर एक शब्द या पद बनने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहती हैं। यू हैव टू लर्न दिस। अथवा कई वर्णों या अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। कैसे भी याद कर सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, के प्लस ए प्लस पे प्लस ओ प्लस ता प्लस ए प्लस विसर्ग। अब कै होता है, कैसे बनाएंगे, पहले कै लिखा, क्योंकि इसमें हमें पता है कि जो व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरे होते हैं। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब हम इसको संयोजन करेंगे, वर्ण संयोजन, तो कै प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, कै हो जाएगा, का प्लस ए को कै, पे प्लस ओ पो, और ता प्लस ए ते, और विसर्ग कपूर। ओके, नेक्स्ट, का प्लस आ प्लस ला प्लस ए प्लस मा प्लस आ। तो अब पहले ही बताया है कि ये जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बनता है, पूरा होता है। तो इसमें स्वर ए है, तो हमने कै प्लस ए, इसको हम एक करेंगे। ओके, फिर इसको एक कर देते हैं, फिर ये तय। ओके, ये ऐसे हम कै ए के, ला प्लस ए ले। ओके, फिर मा प्लस ए में करना। ओके, नेक्स्ट, ने प्लस आ ना, टे प्लस ए ट, क प्लस ए क, और मैं। अब ये यहाँ पर हम ए क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि ये मैं ही है। इससे पता चला अगर इसके आगे ए होता तो हम इसका ये हलंत हटा देते। अब इससे पता चला है कि आधा मैं ही है, तो ऐसे ही हम इसको मैं को आधा यहाँ पर लिख दिया। ओके, अगर यहाँ पर ए होता इसके बाद तो ये पूरा मैं होता, तो हम इसको ए भी होता, तब हम इसे हलंत को हटा देते। भै प्लस ए भै, व प्लस ए वे, ने प्लस ए ने, वे ने, फिर आधा मैं, तो मैं। ओके, फिफ्थ, का प्लस री। अब ये री जो होता है, तो ये का प्लस री क्या हो जाएगा, क्री। और शा प्लस ए क्या हो गया, शे। और कै प्लस ए के, फिर विसर्ग, किस के। ओके, इसको ध्यान से समझिए जो री वाला है।
इसमें ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो गलत कर देते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है। जैसे शे प्लस ए शे, रे प्लस ई री, अब ये बड़ी ई है तो री बोलेंगे। रे प्लस ए रे, और ये अंत में मैं है आधा, तो हम ऐसे ही लिख देंगे, तो शे री रे में शरीरम। ओके। 7 से प्लस वे, अब देखिए यहाँ पर ये आधा से है, इसके बाद ए नहीं है तो हम ये अकेला रहेगा, ऐसे ही इसको हमने लिख दिया आधा से। ओके, यहाँ पे हलंत हटा के आधा से, जब उसके आगे स्वर नहीं होता आधा से, फिर वे प्लस ए है तो पूरा वे हो जाएगा वे, फिर तय प्लस ए, ये भी पूरा तय है, देखिए। फिर ने, अब ने के आगे ए नहीं है तो आधा ने, क्या होगा आधा ने। फिर तय प्लस रे प्लस ए, आपको पता है कि जो त्रय होता है वो किससे मिलकर बनता है, तय प्लस रे से, तो पहले हम तय प्लस रे, फिर उसके बाद ए लिखेंगे। ओके, फिर एंड में तय प्लस आ रा, ऐसे ये आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हो आप, ये आपको बताया है अच्छे से, तो आप ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, ये उतारना है, फिर आपको ये करना है, फिर ये उतारना है, फिर ये करना है। ओके, सभी उदाहरण आपको अपनी नोटबुक पे करने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे पे प्लस ए रे, तो ये प्रे होता है, प्लस ए, ये हुआ हमारा प्रे, क्या हुआ प्रे। रे प्लस आ रा, और मैं प्लस ए मैं। ओके, अंत में विसर्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस। और उदाहरण देखिए, वे प्लस ई वी, क्या हुआ वे प्लस ई वी। फिर दे प्लस ये प्लस आ दिया, क्या हो गया दिया। ये क्या हुआ, अब आपका देखिए, जब कभी भी ये ई की मात्रा है, इसमें जो रे की मात्रा ऊपर होती है, तो इसको हमेशा हम जो लास्ट सबसे आखिरी जो वर्ण होता है अक्सर, उससे पहले लिखते हैं। इसे ध्यान से देखिए, इसमें ज़्यादातर गलतियां करते हैं। तो रे, इसको हम पहले लिखेंगे, इस मात्रा को पहले लिखेंगे, फिर हम थे और ई को लिखेंगे, थी। ओके, थी, फिर ये मात्रा लगाते बाद में है, लेकिन यहाँ पर जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर पहले लिखते हैं हम। ओके, तो अगर रे यहाँ पहले आए तो उसको बाद में लगाएंगे। ये क्या हुआ आपको थी, विद्यार्थी, क्योंकि हम पहले बोलते हैं, रे की आवाज पहले आ रही है इसलिए विद्यार्थी। ओके, वे प्लस ई वी, उदय प्लस ये प्लस आ, ये तीनों द्या जो विद्या में और विद्यालय में लिखा जाता है, और ले प्लस ए ले, ये प्लस ए ये, तो विद्यालय है, क्या हुआ ये विद्यालय। ऐसे ये आपको ये सभी उदाहरण करने हैं। ओके, इनकी प्रैक्टिस करनी है, पहले आप ये लिखेंगे, फिर आप ये बनाएंगे, फिर ना चेक करेंगे, सभी उदाहरण की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब हम सेकंड वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद ये पढ़ेंगे। आपको पहले ही बताया है कि वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद क्या होता है, ध्यान से सुनिए और देखिए। शब्द से वर्णों या अक्षरों को तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। मीन्स कि वर्णों या अक्षरों को अलग अलग करने को हम वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहते हैं। ओके, अब हम उदाहरण देखते हैं। बाल कह, इसमें क्या है, हमें पहले ये देखना है। अब जैसे बा है तो इसे पहले लिखेंगे बे, प्लस इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, तो बे प्लस आ बा। अब हमारा क्या बच्चा ले, तो ले है, तो ले में कौन सा स्वर है, आपको बताया है कि जब किसी भी वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं होती, किसी भी स्वर की मात्रा नहीं होती, तो उसमें कौन सा स्वर होता है, ए। कौन सा स्वर होता है उसमें, ए स्वर होता है, तो ले प्लस ए। ये यहाँ पर इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा ए, आ नहीं आएगा, क्योंकि ले है हमारा, तो ले प्लस ए, ले प्लस ए, आ नहीं आएगा, आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। कह प्लस ए है,
इसको हम ऐसे ए लगा के भी विसर्ग लिख सकते हैं और खाली विसर्ग भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो कै प्लस ए, अब कै बचा हमारा कह, तो कै प्लस ए है। सेकेंड पुरुष, अब पहले पू का हम वर्ण विच्छेद करेंगे, पै प्लस ऊ, पै प्लस ऊ, फिर क्या रू, अब ये है आपको रै, तो रै में रै प्लस ऊ, रै में ऊ की मात्रा है, फिर क्या बचा हमारा शे, तो शे प्लस ऊ, ऐसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय है, अब आपको पता है जो क्षत्रिय ये क्षय है, ये किससे मिलकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है, ये कै और शय से मिलकर बनता है। तो पहले तो हम कै और शय लिखेंगे, फिर ए, तो कै शय ए, ये हो गया क्षय। फिर त्रय, आपको पता है मात्रा जब पहले आती है तो वो हमेशा बाद में लगती है, तो पहले हम तय प्लस रै, फिर मात्रा लिखेंगे, जो ई है ई की मात्रा ये बाद में लिखेंगे, तो तय रै ई, त्री, क्या हुआ ये त्री, फिर बाद में हमारा यह बचा, तो यह प्लस ए। ओके, गुरु, अब गु किससे बनता है, गे प्लस ओ, अब इनके नीचे गे हलंत जरूर लगाना, जो व्यंजन है जो जब हम अलग करते हैं, तो गे प्लस ऊ, फिर रै प्लस ऊ, गुरु। ओके, ये हमेशा याद रखना, जब व्यंजन को हम स्वर को उसको व्यंजन और स्वर को अलग अलग करते हैं तो व्यंजन के नीचे हमेशा हलंत लगाना है, ये हलंत होता है। ओके, शिष्य, पहले शी को करेंगे तो शय प्लस ई, और ये ध्यान रखना है जब कोई भी स्वर आता है, किसी भी स्वर की मात्रा है, तो फिर वही स्वर लिखेंगे हम, उसमें ए नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि जब ई लिख दिया हमने तब भी ए लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अगर किसी व्यंजन में अगर कोई भी स्वर की मात्रा नहीं है तब हम ए लगाते हैं। शय, ये आदर्श है तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे, इसमें ए नहीं लगाएंगे क्योंकि आदर्श है। फिर यह प्लस ए। ओके, पिता, पहले पी को हम अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे, पै प्लस ई, पी, पिता, तय प्लस आ। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे ही इन सब की प्रैक्टिस भी करेंगे, इनका अभ्यास करेंगे। ओके, इन सभी उदाहरणों को इन्हें लिखेंगे और फिर अपने आप वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद अपने आप चेक करेंगे। ओके, और उदाहरण देखिए, अश्व है, अश्व है, पहले ए आपको पता है स्वर है, तो इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। आपको पता है कि जो स्वर होते हैं उसमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो ए हम ऐसे ही लिख देंगे। और इसमें यहाँ पर ये हलंत आया, हलंत नहीं आएगा, आपकी बुक में ये गलत दिया हुआ है, ए ऐसे ही आएगा। ओके, कभी भी स्वर के नीचे हम हलंत नहीं लगाते। फिर शय है, आपका आदर्श है, तो इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। फिर वह है, तो वह प्लस ए है, ये हमारा बन जाएगा, वर्ण हो जाएगा ये वह है। ओके, हम इसको आपको बताया था कि विसर्ग भी लिख सकते हैं और ए के साथ विसर्ग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है शुक है, शुक है, तो इसमें क्या है, शय है, तो शय प्लस ऊ आएगा। ओके, शय प्लस ऊ, इसमें शय के नीचे हलंत है, फिर ऊ है, ये नहीं है। ओके, शय, शय प्लस ऊ, फिर कै प्लस ए। मृग, ध्यान से देखिए, जो री की मात्रा और ये मात्राएं वाले होते हैं इसमें आप गलतियां करते हैं। मृग है, तो मैं है, मैं हलन, फिर री, मृ, क्या हुआ ये मृ, गह बचा, गह प्लस है, गह। ओके, छात्रा, छ प्लस आ, छा। आपको बताया था त्रय जो है ये भी संयुक्त व्यंजन है, किससे मिलकर बनता है त्रय, तय प्लस रै से, तो तय रै फिर आ, त्रा। ओके, ऐसे ही आप सारे ये जो उदाहरण हैं ये पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे। ओके, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इनको लिखेंगे और फिर अभ्यास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अभ्यास करते हैं। ए, अधोलिखितान वर्णान संयोज्य शब्द निर्माणम कुरु, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर शब्द निर्माण कीजिए। आपको काफी समझा दिया है। अब वे ए न, पहले वे है तो इसे हमने वे लिख दिया, फिर आधा न है, आधा न लिख दिया,
फिर द और ए को मिला दिया दे, वंदे। ऐसे ही सेकंड है बे प्लस आ, बा, ले प्लस ली ओ का, बालिका। मैं प्लस आ, माँ, तय प्लस ए, तय, और रे प्लस ए, रे, और मैं, मातरम। ओके, ऐसे आपको वर्णों को ऐसे मिलाना है फिर लिखना है। तो पे, रे प्लस ए, प्रे, ये आपको ऐसे करने हैं। हमने मैं के बाद ए लिखा हुआ है इसलिए पूरा में आएगा, इसमें हलंत नहीं आएगा। ऊपर मैं के बाद ए नहीं था इसलिए इसमें हलंत आया, ऐसे ही मातरम। ओके, अब नेक्स्ट फिफ्थ, ये गलत दे दिया है आपका, दोनों परिणाम ही है, वे ई दे या विद्या। ओके, ये ए वे ए कै आश है, अवकाश है। फिर 8 नर्म तहा, इसमें आ छूटा हुआ था, इसमें हमने नर्मता, ये सत्य मेव। नेक्स्ट है जयते, जय ए, जय, फिर ये प्लस है ये, फिर तय प्लस ए, ते, ये क्या हुआ जय ते। ओके, अब सेकंड में वर्ण विन्यासम कृत्वा यथास्थानम लिख, वर्ण विन्यास करके उचित स्थान पर लिखिए। इसमें हमें वर्णों को अलग अलग करना है। ओके, पाठशाला, तो पे प्लस आ, ठे, ए, शा, ले, पाठशाला। नृत्यति, तो ने, री, ते, ये, ते, ई, नृत्यति। ओके, पहले निरी था तो हमने इसको अलग किया ऐसे, फिर ये तय था, तय लिख दिया, फिर ये इसको कर लिया, फिर ऐसे, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपको पहले बताया। ये बहुमूल्यम, बे ए है ऊ, इसको मिलाएंगे, फिर मैं ऊ, ले, खाली एक ही है, आधा है इसलिए ये है। ओके, ये सभी आपको अभ्यास ध्यान से देखनी है, पहले अपने आप करिए फिर आपको ये इसमें से चेक करनी है। समय, से ए, पहले से ए ले लिया, फिर मैं, तो मैं ए, फिर ये, और इसमें ये विसर्ग। हम इसे विसर्ग ऐसे भी लगा सकते हैं या हम ए के साथ लगा सकते हैं। इसमें हम ए भी लगा सकते हैं, ए, फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम, ए प्लस विसर्ग, और खाली हम विसर्ग भी लगा सकते हैं। ओके, अद्भुत, तो ए, दे, ए, भय, ऊते, अद्भुत, ये एक दा। नमस्कार है, जैसे हमने यहाँ ए भी लिखा है और विसर्ग भी लगाए हैं। परिणाम है, नीति, अनुशासनम। ओके, यहाँ पर हमने ए लिखा इसके आगे क्योंकि ये स्वर था इसलिए हमने फिर कुछ नहीं लिखा, और ना ही इसमें हमने हलंत लगाया है। ये ध्यान रखना है कि इन सब में हम हलंत लगाएंगे जो व्यंजन है, किसी में हो सकता है नहीं हो। ओके, नेक्स्ट सी एक्सरसाइज, वर्ण विन्यास से कृत स्थानीय पूरी, इन्हें हमें पूरा करना है। तो ये यहाँ पर पूरी कर दी गई है, ऐसे आपको लिखना है। ओके, जैसे इसमें भविष्य है था तो इसमें वह ए, फिर वह, फिर अब वह में ई होता है तो इसमें ई नहीं था तो हमने यहाँ ई लिख दिया और शे लिख दिया। ओके, फिर दे प्लस ए, फिर या ले, तो जो जो इसमें वर्ण छूटा हुआ है वो हमें इसमें फिल करना है ध्यान से देखकर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप डी एक्सरसाइज, इसमें आपको प्रदत्त विकल्प उचितम वर्णम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, इसमें आपको ये दिए हुए हैं विकल्प दिए हुए हैं, आप में इसमें से एक सही करना है। तो ध्यान से देखकर, और आप में इसमें जो नहीं है उसको सही करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी लॉन्ग चैप्टर था और आपको अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन किया है। ओके, नासिका, ये लास्ट एक्सरसाइज है ई, इसमें विकल्प दिए हुए हैं और उचित वर्ण चित्वा हमें लिखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है, यहाँ पर लिख देना है। जैसे पे, रे, ई, के, शा, परीक्षा, कौन सा सही है, परीक्षा। वे, ए, रे, शे, आ, वर्षा। ओके, उद्यानम, तो उदय क्या आएगा इसमें, ये, द्यानम।
लक्ष्मी, तो ले ए के कौन सा शे आएगा, ये शे, कौन सा आएगा, शे, क्योंकि इसमें क्या है कि के और शे मिलके बनता है और इसमें ए और आएगा यहाँ पर। ओके, ऊ ते तेरे में उत्तरम, दिस इज राइट। पेरेशने है प्रश्न, जो आप लिखते हो हमेशा प्रश्न। ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको इसकी अभ्यास करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।